हेलो एंड वेलकम टू यप मास्टर। बहुत सारे बच्चे जो कोशिश कर रहे हैं कि उनके मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएं और वो कैसे अपने मार्क्स को 400 से 500, 500 से 600 तक पहुंचाएं, उनको ये जानना सबसे पहले ज़रूरी होता है कि उनसे गलतियां कहाँ हो रही हैं। कई बार बच्चे अपनी मिस्टेक खुद नहीं ढूंढ पाते हैं। और एक और बात खास ये है कि जो बच्चे एवरेज हैं वो एक बहुत बड़े ऐसे पूल में हैं जहां उनके साथ में बहुत बड़ी भीड़ है। तो उससे अलग कैसे हों? अच्छा, ये भी जानिए कि ज़्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं। ये ज़रूरी नहीं खुद ही गलती करके सीखें। तो वेलकम टू यप मास्टर, ये जानने के लिए कि अगर आप 11th में गए हैं या 12th में हैं या फिर आने वाले नीट एग्ज़ाम 2020 में अपीयर होने वाले हैं, तो आपको एग्ज़ाम देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये आप अपने प्रैक्टिस टेस्ट में घर पे करने वाली प्रैक्टिस के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपका टाइम बचेगा, आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा स्किल्ड हो जाएगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए। अपने आप को टॉपर बनाने के लिए स्ट्रेटजी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यप मास्टर पे आपको करेक्ट स्ट्रेटजी, वो स्ट्रेटजी बताई जाएगी जो आपको एलिवेट करेगी, आपको लेके जाएगी एक टॉप रैंक की तरफ और आपकी डिजायर्ड एमबीबीएस कॉलेज की तरफ। ओके, विल बिगिन विद आवर फर्स्ट एपिसोड ऑफ बूस्ट योर स्कोर। ठीक है, और वो जानिए कि कैसी मिस्टेक बच्चा सबसे ज़्यादा करता है। हम जब बच्चे से ये पूछते हैं कि बेटा गलती क्यों हुई, तो उसका एक वर्ड आता है और वो कहता है कि सर मैं कंफ्यूज हो गया, मैडम मैं कंफ्यूज हो गया, एग्ज़ाम टाइम में मेरे दिमाग में कुछ और चीज़ें आने लग गई थीं, या फिर मेरा ध्यान ही कहीं चला गया। और सबसे बड़ा वर्ड निकल कर आता है कंफ्यूजन। क्या है ये कंफ्यूजन? कंफ्यूजन कैसी चीज़ों के ऊपर लेकर हो जाता है? बच्चे अक्सर ऐसी चीज़ों पे कंफ्यूज होते हैं जो पढ़ने में सिमिलर लगती हैं। पढ़ने में बोला मैंने, क्लियर? पढ़ने में क्या है कि आपको शुरू से ये बताया जा रहा है कि तुम्हें बायोलॉजी 90 मिनट के बजाय, देखो हैरत की बात यह है कि बायोलॉजी में मुझे क्वेश्चन दिए जाते हैं कितने, 90, यानी जिसका वेटेज कितना होता है, टोटल 360 मार्क्स का। ठीक है, और टोटल घंटे कितने होते हैं, 3 आवर्स। और 3 आवर्स में से मुझे बोला जाता है कि इन 3 घंटे यानी 180 मिनट में से तुम्हें मैक्सिमम टाइम तो फिजिक्स और केमिस्ट्री को देना है, और बायोलॉजी को कंप्लीट करना है, यानी 90 क्वेश्चंस को आपको कंप्लीट करना है कितने टाइम में, लेस देन 45 मिनट्स में। हैरत की बात, जब आधे से भी कम टाइम, मतलब आप ये कह रहे हो 90 मिनट्स भी आपको एग्जाम में नहीं मिल रहे हैं बायोलॉजी के लिए, तो फिर आप बायोलॉजी में अपनी मिस्टेक्स को कैसे बचाएंगे? ठीक है, आज हम यही सीखने वाले हैं कि आप अपनी मिस्टेक कैसे रोक सकते हैं। आप ऐसी चीज़ों की लिस्ट बना सकते हैं जो सिमिलर साउंड करते हैं। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं और ऐसे एग्जाम्पल्स पूरी बायोलॉजी में आपको मिल जाएंगे। जिसने तो सिलेबस पूरा कर लिया है उनके लिए ये कोई नए वर्ड नहीं है, लेकिन कई सारे बच्चे हैं जो एवरेज पूल में हैं, जो अपने मार्क्स को 500 से ऊपर नहीं ले जा पा रहे या 550 तक ही पहुंच पा रहे हैं, उनके लिए इनमें से कुछ वर्ड तो उनकी पहचान के हैं, कुछ नहीं। और ऐसे वर्ड्स हैं जो कई बार क्वेश्चन को पढ़ते टाइम वो गलत पढ़ लिया करते हैं और आंसर दूसरे वर्ड के हिसाब से दे देते हैं, यानी बाद में याद आता है कि मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई या फिर सिली मिस्टेक हो गई। मिस्टेक में सिली के जैसा कुछ नहीं होता है, मिस्टेक मिस्टेक होती है, चाहे वो किसी भी कारण से की गई हो। आप उन कारणों को जानिए और उसको ओवरकम करने की कोशिश कीजिए। ऐसे कई वर्ड हैं जो एक जैसे साउंड कर रहे हैं, और जब मास्टर एक क्वेश्चन बनाता है, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ, जब मास्टर एक क्वेश्चन बनाता है तो इंटेंशनली वो इन वर्ड को रिप्लेस करता है ताकि बच्चा कंफ्यूज होकर गलत क्वेश्चन करे, और जो टैलेंटेड है, जिस बच्चे में पोटेंशियल है, केवल वही आगे निकल कर आए। इसलिए इस बात को याद रखो कि जब ऐसे कोई वर्ड आपके सामने आ रहे हों तो उनकी स्पेलिंग, उनको रीड करने का तरीका इतना क्लियर होना चाहिए कि आपके दिमाग के अंदर किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो करना क्या होगा? करना ऐसे वर्ड्स के लिए एक ही चीज़ होगी कि इन्हें पूरी किताब में से जहां पर भी देखो पहले ही पकड़ लो। जो अभी 11th में आएंगे वो इन वर्ड को पहले से ही जानना सीख लें, क्योंकि उनको पता रहना चाहिए कि जब वो एग्ज़ाम देने वाले होंगे उस टाइम इन चीज़ों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होगा। एक अकेली गलती आपको बहुत पीछे, 5 मार्क्स पीछे ले जा सकती है।
आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो सकते हैं। तो इस चीज़ को समझो भाई, बहुत ज़रूरी है। 5 मार्क्स का डिफरेंस नीट जैसे एग्ज़ाम में जिसमें 15 लाख बच्चे बैठते हैं, बहुत बड़ा मैटर करता है। इसलिए कम से कम उन चीज़ों में मिस्टेक मत करो जिसमें दूसरे अपने आप को स्किल्ड बनाते हैं, या फिर आप अपने आप को उन चीज़ों में स्किल्ड बनाइए जिसमें दूसरे लोग गलती करते हैं। अपने आप को दूसरों से अलग करने के कोई तो कारण होने चाहिए। अब ऐसे मैंने सिर्फ एग्जाम्पल आपके सामने रखे हैं। करीबन 21 पेयर लिख दिए आपके सामने मैंने, करीबन 21 वर्ड पेयर आपके सामने लिखे हैं जो सिमिलर साउंड करते हैं, क्योंकि मुझे कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताने जरूरी थे। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जब क्वेश्चन फाइकस का होता है वो फ्यूकस पढ़ लेते हैं, या फ्यूकस का क्वेश्चन होता है फाइकस पढ़ लेते हैं। लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल दे दी गई, 5 6 7 चीजें दी गई, और बच्चे ने फाइकस की जगह उसको फ्यूकस पढ़ लिया और आंसर कर दिया। एल्गी के नामों के बीच में फाइकस लिख दिया है, वो तो एंजियोस्पर्म है। या फिर उल्टा कर दिया गया है, फ्लावरिंग प्लांट्स के बीच में या सीड प्लांट के बीच में फ्यूकस लिख दिया, बच्चा फाइकस पढ़ रहा है। यहां गलती होगी ही, ज्यादातर बच्चों से गलती होगी। मैंने बताया ना, क्या एक टाइम की लिमिटेशन आपको गलती करवा रही है, ठीक है। इसीलिए अपने आप को स्किल बनाइए। करना क्या है, जहां ऐसे एग्जाम्पल मिले उनका टेबल बना लो, उनको कंपेयर करके लिख लो कि साल्विया साल्विनिया में क्या डिफरेंस है और जाइगोस्पोर और जूस्पोर में क्या डिफरेंस है। जब ऐसे डिफरेंस बना के रख लोगे तो इसका मतलब है कि हमेशा लाइफ लॉन्ग एक प्रैक्टिस बन जाएगी सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स को एक दूसरे से अलग अलग पहचानने की। यही है, शुरू से ही जानो। इसके लिए गलती करने की जरूरत नहीं है। दूसरों की गलतियों से खुद को अलग करो, सीखो दूसरों की गलतियों से। अपने आप को जब पहचानोगे, जब सही चीजें आने लग जाएंगी, तो याद रखिए इन चीजों के ऊपर कंट्रोल कर लेना कि मुझे इन सब सिमिलर लगने वाले वर्ड्स या सिमिलर डेफिनेशन वाले टर्म्स जो हैं उन्हें एक दूसरे से अलग करने के बाद में एक अलग ही एहसास होता है। और वो अलग एहसास मैं कह रहा हूं ना, आप उस अलग एहसास के बेस पे गेन करते हैं कॉन्फिडेंस, गलती ना करने का कॉन्फिडेंस, गलतियों को कम करने का कॉन्फिडेंस, और अपने नेगेटिव मार्क्स को कम करने का तरीका। यही सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। याद रखिए, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताए थे, आप ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स और भी ढूंढ सकते हैं। हम जब पढ़ेंगे यप मास्टर के ऊपर, हमारा पूरे साल पूरे कोर्स में यही डिटर्मिनेशन होगा कि आपकी ऐसी गलतियां कभी भी ना हो। हम लोग स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजी के बगैर ये पॉसिबल नहीं कि आप अपना टारगेट उतना स्मूथली कवर कर लें। याद रखिएगा, बी कनेक्टेड विद अस on Yup Master. Download the Yup Master app and you'll meet us in the live classes as well as in the offline classes. Convert your confusion into confidence. All the best. Thank you.